देखो बच्चों, ये आपका आज के पेपर का जो टॉपिक है वो सॉल्यूशन अल्कोहल फिनॉल ईथर और जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें बेटा सॉल्यूशन आपका सर डिस्कस कर चुके हैं। हमें जो आपका पार्ट इसमें क्वेश्चन के फॉर्म में बताना है वो है अल्कोहल फिनॉल ईथर और रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन। तो देखिए इसमें आप पहला क्वेश्चन नंबर 51। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपका क्या पूछा गया है। कह रहा है एग्जामिनर क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल, वेयर एज कार्बन बॉन्ड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली ग्रेटर बिकॉज। तो देखिए इसमें एग्जामिनर क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे पास अल्कोहल है ROH। एग्जामिनर कह रहा है कि ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम है। इससे बेटा ये एंगल कम, और ये वाला जो एंगल है ROR, ये वाला जो एंगल है वो 109 से ज्यादा है, लगभग 110 या 111 के आसपास होता है। तो इसका रीजन हमने बताया था या एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ईथर में क्या होता है कि इस R और इस R के बीच में, इस दो बड़े एल्काइल ग्रुप के बीच में रिपल्सन होता है, जिसके कारण एंगल 109 से ज्यादा फैल जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बेटा ये लोन पेयर जो रिपल्सन होता है, ये लोन पेयर रिपल्सन होता है वो ज्यादा होता है, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होता है। लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा, ये देखो जो बॉन्ड रिपल्सन यहाँ, वही बॉन्ड रिपल्सन यहाँ। लेकिन इसमें बेटा जो डोमिनेंट फैक्टर होगा वो ये होगा कि लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम। तो या तो बेटा इन दोनों की रीजनिंग पूछ रहा है, कह रहा है ये वाला एंगल कम, ये वाला एंगल ज्यादा, कोई एक रीजन बताइए। तो दो आंसर होंगे। एक आंसर होगा कि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम, और यहाँ पे होगा ड्यू टू ग्रेटर स्टेरिक रिपल्सन बिटवीन R एंड R। देखिए इसमें पहला आंसर है रिपल्सन बिटवीन टू बल्कि R ग्रुप। सी ऑप्शन में देखिए, आप पढ़िए, देखने में लग रहा है कि लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन, लेकिन वो रिपल्सन किससे दे दिया है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। यहाँ पे बेटा ये रिपल्सन ज्यादा तो है, सही है, लेकिन किससे ज्यादा है कंपैरिजन वाइज, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन। लोन पेयर का रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन जो ज्यादा होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर से नहीं। इसीलिए सही आंसर क्या जाएगा, पहला। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52। तो देखिए इसमें 52 में कह रहा है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल व्हाइल पैरा क्रिसॉल इज वीकर एसिड देन, या वीकर एसिड। तो एग्जामिनर कह रहा है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये देखिए ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है, और ये पैरा क्रिसॉल है। तो ये आपका हो गया क्रिसॉल। अब ये देखिए इसकी रीजन एनसीईआरटी में क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मैथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। एनसीईआरटी का बेटा रीजन क्लास में भी एक्सप्लेन हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितनी आसानी से या जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ये बॉन्ड उतना लेस पोलर होगा। जितना बेटा कम पोलर होगा ये बॉन्ड की मजबूती उतनी ज्यादा, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। फिर से रीजन सुनिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे, OH के ऑक्सीजन पे बेटा जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बॉन्ड उतना कम पोलर, और जो बॉन्ड जितना कम पोलर उसके टूटने के चांस कम, H निकलने का चांस कम, एसिडिक कैरेक्टर कम। अब ये देखो NO2 जो है ये बेटा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो NO2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेगा, कम, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा, जल्दी बॉन्ड टूटेगा, जल्दी H निकालेगा, एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा।
इसलिए बेटा ये आंसर हुआ कि पैरा नाइट्रोफिनॉल की एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा और पैरा क्रिसॉल की एसिडिक कैरेक्टर कम। देखिए रीजन, methyl group decreases electron density, गलत। NO2 group decreases electron density on oxygen of OH group making para-nitrophenol a stronger acid, ये आपका होगा। सी में देखिए एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए, methyl group increases electron density on oxygen of OH group making release of H ion easier, ये गलत। बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ाएगा लेकिन H आयन का निकलना क्या कर देगा, मुश्किल। और लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, NO2 ग्रुप इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप मेकिंग रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन इजियर, नाइट्रो ग्रुप इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, गलत है। इंक्रीजेज कहां होगा, डिक्रीजेज होगा। तो सही आंसर बेटा कौन सा गया, बी। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 53, बड़ा सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में किस अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। कई बार क्लास में आपको बताया चुका है कि जिस अल्कोहल एसिड और अल्कोहल मिलते हैं, वाटर एलिमिनेट करते हैं, एस्टर बनता है। जिस अल्कोहल की बेटा साइज जितनी छोटी, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा, या जिस कार्बोक्सिलिक एसिड की साइज जितनी छोटी, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी ज्यादा। अल्कोहल की साइज छोटी, एसिड की साइज छोटी, जिसकी साइज जितनी छोटी, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो आंसर कौन सा जाएगा, सी। 53 का आंसर हो गया सी। आइए बेटा 54 क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि एन प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैन बी केमिकली डिस्टिंग्विश्ड बाय विच रिएजेंट। तो ये देखो हमारे पास एक एन प्रोपाइल अल्कोहल है, CH3 CH2 OH, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है CH3 CH OH CH3। इन चारों रिएजेंट में से कौन से रिएजेंट इनको डिस्टिंग्विश करेंगे, अलग करेंगे। अगर बेटा PCl5 का यूज करोगे तो ये भी आपका Cl लगेगा, ये भी Cl लगेगा, मतलब PCl5 यूज नहीं होगा। अल्कोहल का हाइड्रोजनेशन पॉसिबल नहीं होता है, अल्कोहल का ओजोनोलिसिस होता नहीं है। अब ये देखो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अगर बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो ये अल्कोहल चेंज होगा एल्डिहाइड में, ये चेंज होगा कीटोन में, ये चेंज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये चेंज होगा मिक्सचर ऑफ लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर 1 डिग्री अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो तो बेटा 1 डिग्री अल्कोहल पहले बनाएगा एल्डिहाइड, देन कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। जितने कार्बन का अल्कोहल उतने कार्बन की एल्डिहाइड, उतने कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कीटोन जो होगा, ये सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल जो होगा वो बेटा पहले बनाएगा कीटोन और फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो बनेगा मिक्सचर ऑफ लोअर एसिड। तो इन दोनों को अलग करना है तो अच्छा रिएजेंट हुआ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज। कह रहा है कि इनमें से किसका डिहाइड्रेशन सबसे जल्दी होगा। तो हमने तरीका बताया कि सबका OH हटाओ और सबका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाओ। तो पहले का कार्बोकैटायन ये बना, दूसरे में बेटा जो कार्बोकैटायन हुआ वो ये हुआ, तीसरे में जो कार्बोकैटायन हुआ वो ये हुआ, और चौथे में जो कार्बोकैटायन हुआ वो आपका ये हुआ, प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल। अब इसमें से जिसका कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल, उसकी बेटा डिहाइड्रेशन में रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा देखो स्टेबल कार्बोकैटायन 4 है, उससे कम कौन है 3, उससे कम है 2, और उससे कम कौन 1। ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, फेनाइल कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल, क्योंकि सेम कार्बन पे बेटा डबल है और सेम पे क्या है प्लस, ये हाईली अनस्टेबल। तो इसमें बेटा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है 4 3 2 1, और जिसका बेटा इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल उसका रिएक्टेंट उतना ही अनस्टेबल, रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। तो यहाँ पे भी आंसर होगा 4 3 2 1, मतलब आंसर कौन सा जाएगा, ए। 55 का आंसर हुआ ए। आइए अगले क्वेश्चन पे 56 देखिए क्या है 56। देखो कह रहा है
मोस्ट सुटेबल रिएजेंट इस कन्वर्जन के लिए? 1 डिग्री अल्कोहल को कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, कॉरस्पॉन्डिंग 1 डिग्री अल्कोहल से कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनाना है तो क्या होगा? तो आंसर होगा बेटा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, ये आंसर नहीं होगा। तो देखो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन आपको हमने बताया था कि अगर एक आंसर लगाना हो तो 1 डिग्री के लिए यूज होता है पीसीसी और 2 डिग्री के लिए क्या यूज होता है? CrO3। यहाँ पे अल्कोहल की डिग्री 1, तो आंसर क्या होगा? पीसीसी। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए 57 में क्या है? द रिएक्शन बिटवीन फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस बेस। एग्जामिनर कह रहा है कि फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस बेस के साथ हो रही है, तो बेटा ये हुआ राइमर टीमन रिएक्शन, टीमन रिएक्शन। और राइमन टाइमन रिएक्शन जो होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल होता है, और इस रिएक्शन के पहले स्टेप में एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होती है जिसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बिन, और इस रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट ये होता है O माइनस, यहां पे लगा होता है CH और आगे लगा होगा Cl और Cl। इतने क्वेश्चन रिमन टिमन रिएक्शन में होंगे। रिमन टिमन रिएक्शन में जब बेटा फिनॉल को क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक बेस या एक्वस बेस के साथ हिट किया जाता है तो सैलिसिल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। रिमन टिमन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल होगा, आंसर होगा सी। इस रिएक्शन के पहले स्टेप में एक बेटा आपकी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगी और उस इलेक्ट्रोफाइल का नाम होगा डाइक्लोरोकार्बिन, और जो इंटरमीडिएट बनेगा वो होगा फिनॉक्साइड, और ऑर्थो पे लगेगा CH-Cl2। इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, वाटर एलिमिनेट बनता है, फिर बेटा एसिडिफिकेशन होता है और सैलिसिल्डिहाइड का क्या होता है? फॉर्मेशन। आइए अगले क्वेश्चन पे, 57 के बाद 58। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेंजोक्विनोन इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ। तो एग्जामिनर कह रहा है कि फिनॉल से हमें बेंजोक्विनोन बनाना है। फिनॉल से ये बेटा कंपाउंड हुआ फिनॉल, और आपको फिनॉल से बेंजोक्विनोन फिनॉल से हमें एक कंजुगेटेड डाइकीटोन बनाना है। फिनॉल से हमें एक कंजुगेटेड डाइकीटोन बनाना है तो क्या यूज होगा? तो आंसर होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे सोडियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को आप कह सकते हो H2CrO4। आंसर हुआ। आगे जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 59। देखो क्वेश्चन नंबर 59 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 59 में क्या आपसे पूछा जा रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि ईथर्स आर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड एंड एल्किल हैलाइड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट शुड बी टेकन टू प्रिपेयर मेथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर। कह रहा है कि हमें एक ईथर बनाना है, उस ईथर का नाम है मेथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर। ये हमें ईथर बनाना है, और किस रिएक्शन के द्वारा बनाना है? विलियमसन सिंथेसिस। और विलियमसन सिंथेसिस बेटा किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है? SN2। और SN2 को फॉलो करेगा तो ढंग से सुनिए, हमें ये ईथर विलियमसन सिंथेसिस से बनाना है जिसकी मैकेनिज्म SN2 होगी। तो SN2 मैकेनिज्म में हेलो एल्केन 1 डिग्री हेलो एल्केन होना चाहिए, और सोडियम एल्कोक्साइड कोई भी होना चाहिए। ये आपका बेटा विलियमसन सिंथेसिस में जो हेलो एल्केन होनी चाहिए उसकी डिग्री 1, और सोडियम एल्कोक्साइड कुछ भी होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि ये वाला पार्ट हेलो एल्केन होगा और ये वाला जो पार्ट होगा ये सोडियम एल्कोक्साइड होगा। 1 डिग्री हेलो एल्केन ये, सोडियम एल्कोक्साइड ये। देखिए किस ऑप्शन में है? तो ये बेटा आपका है बी ऑप्शन, CH3Br प्लस CH3 थ्राइस CONA। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 60।
देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में तो क्या हो रहा है, एग्जामिनर पूछ रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ढंग से इन तीनों कंपाउंड को देखिए, एल्केन है, ईथर है, एल्कोहल है, ठीक। और तीनों का बेटा आप मॉलिक्यूलर वेट चेक कीजिएगा, बराबर या लगभग बराबर होगा। तीनों का मॉलिक्यूलर वेट बराबर होगा या लगभग बराबर। और इस केस में अगर बेटा अल्कोहल हो, ईथर हो और एल्केन हो तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अल्कोहल, देन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन के कारण ईथर और वंडर वाल फोर्स के कारण आंसर क्या हो जाएगा, एल्केन। तो इसमें सही आंसर होगा जेड, देन वाई, देन एक्स। जेड, देन वाई, देन एक्स। आंसर कौन सा गया, डी। क्वेश्चन नंबर 61 आइए, कह रहा है 61 में विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स शोन बाई रिएक्शन ऑफ मिथॉक्सी इथेन विथ HI। एग्जामिनर कह रहा है कि मिथॉक्सी इथेन है, ये देखिए मिथॉक्सी है, ये मिथॉक्सी और ये है इथेन। कह रहा है कि मिथॉक्सी इथेन की रिएक्शन हम किसके साथ कराएं, HI के साथ। तो क्या बनेगा, तो ढंग से सुनो, इधर भी 1 डिग्री, इधर भी 1 डिग्री, दोनों साइड 1 डिग्री। तो मैकेनिज्म जो होगा वो आपका होगा SN2। और आप जानते हो कि SN2 में छोटा वाला एल्काइल ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव, तो ये बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटेगा तो इधर बेटा आपका लगेगा I और इधर क्या लगेगा H। एक बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो होगा आइडोमिथेन और एक बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, अल्कोहल। तो 61 का आंसर कौन सा चला गया, डी। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। 62 में देखिए कह रहा है कि हमारे पास ये कंपाउंड है एनिसोल। एनिसोल इस साल नीट का क्वेश्चन 2023, ये बेटा नीट का क्वेश्चन था सेम। तो कह रहा है एग्जामिनर कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका बेटा नाम है एनिसोल। एनिसोल को HBr के साथ हिट किया गया तो क्या बना, तो ढंग से देखिए, जब एनिसोल को HBr के साथ हिट किया जाएगा तो बॉन्ड यहां से क्लीव नहीं होगा, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। ये बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, बॉन्ड यहां से टूटेगा। और जब बॉन्ड यहां से टूटेगा तो इस कार्बन पे प्लस, यहां पे वो लगेगा Br और यहां पे क्या लगेगा H। तो एक बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो होगा फिनॉल और एक जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो होगा ब्रोमोमीथेन। तो एक होगा फिनॉल और एक क्या होगा, ब्रोमोमीथेन। अगला आइए, which of the following compound will react with sodium hydroxide solution in water। एग्जामिनर ये देखो ढंग से चारों अल्कोहल दिया है और पूछ रहा है कि कौन सा अल्कोहल एक्वा सॉल्यूशन के अंदर या एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। मतलब एग्जामिनर जानना चाहता है कि इनमें से किस अल्कोहल की बेस के साथ रिएक्शन होगी तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एलिफैटिक अल्कोहल प्लस बेस, एलिफैटिक अल्कोहल प्लस बेस मिलके सॉल्ट प्लस वाटर नहीं बनाते हैं। कौन बनाता है, एरोमेटिक अल्कोहल जैसे फिनॉल। तो आंसर कौन सा चला गया बेटा, फिनॉल। 63rd का आंसर हुआ फर्स्ट। आइए 64th पे, तो 64th में देखिए एग्जामिनर कह रहा है कि मार्क द करेक्ट ऑर्डर डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल, ग्रुप का नेचर लिखिए -R, ग्रुप का नेचर लिखिए -I, ग्रुप का नेचर लिखिए -I और ग्रुप का नेचर लिखिए +R। ठीक, अब आंसर लिख दीजिए। तो सबसे ज्यादा बेटा -R बढ़ाएगा और +R घटाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी सेकेंड और सबसे कम होगी फिफ्थ। सबसे ज्यादा होगा सेकेंड, सबसे कम होगा फिफ्थ। एक ही आंसर दिख रहा है बी। तो 64th का आंसर कौन सा हो गया, बी। आइए बेटा 65th। तो 65th में देखिए क्वेश्चन क्या है, मार्क द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विथ HBr और HCl। तो देखो ये कई सारे अल्कोहल दिए हैं और इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है HBr HCl के साथ। फिर वही सबका कार्बोकेटायन बनाओ, जिसका कार्बोकेटायन स्टेबल उसकी HBr के साथ रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। तो पहले का कार्बोकेटायन ये हुआ,
पहले का बेटा कार्बोकैटायन, ये दूसरे का कार्बोकैटायन ये हुआ CH2 प्लस NO2 ये हुआ, और तीसरे का जो कार्बोकैटायन हुआ वो ये हुआ, ये हो गया CH2 प्लस, और यहां पे क्या लगेगा Cl, ये तीसरे का कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी यहां पे फैक्टर का नाम लिख दीजिए, तो NO2 जो फैक्टर होगा NO2 माइनस R, ये हो गया माइनस I। ठीक, माइनस R माइनस I स्टेबिलिटी को घटाएंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल है प्लस, देन 3, देन 2, और जो जितना ज्यादा स्टेबल उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा, तो हाईली रिएक्टिव होगा 1 फिर 3 फिर 2, 1 3 2 1 3 2, किस ऑप्शन में है थर्ड, तो आंसर कौन सा चला गया सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है एसिटाइलेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल गिव्स, तो ये देखो बेटा फिनॉल, फिनॉल है, फिनॉल का एसिटाइलेशन मतलब एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रही है, तो इसमें क्या होगा कि निकलने वाले न्यूक्लियोफाइल का नाम होगा Cl माइनस और लगने वाले का नाम होगा फिनॉक्सी, ये फिनॉक्सी जाके लगेगा, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बना, ये बेटा हुआ। ठीक, तो मान लो एक टाइप से इस पे इस एसिटाइल को जोड़ दिया तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3, ये आपका हुआ। ठीक, अब चलिए इसका नाम पढ़िए, R R R C डबल बॉन्ड O O R डैश, ये R डैश है ये, और ये है R, ये है एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। क्लियर। अब ये देखो इस R डैश का नाम हुआ फेनाइल, तो फेनाइल होगा, और फेनाइल के साथ या तो इसका नाम होगा एसीटेट कॉमन नेम में या होगा इथेनोएट, तो आंसर कौन सा जा रहा है बी। क्वेश्चन नंबर 87 में देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि विच रिएजेंट विल गिव फॉलोइंग अल्कोहल ऑन ए रिएक्शन विथ 1 मोल ऑफ फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक, एग्जामिनर कह रहा है कि फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन इनमें से एक के साथ हो रही है और फिर उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो ये बन रहा है COH, फिर ये है फेनाइल, ये भी है फेनाइल और ये है मेथाइल। मतलब ग्रिग्नार्ड एजेंट से हमें बनाना है 3 डिग्री अल्कोहल, तो यहां पे यूज होना चाहिए कीटोन। अब यहां पे बेटा 2 फेनाइल है और 1 मेथाइल, तो ये देखो इसका एक फेनाइल बेटा ये वाला हुआ, एक फेनाइल ये वाला हुआ, ये वाला फेनाइल, या एक फेनाइल ये वाला हुआ। अब कीटोन ऐसा होना चाहिए जिसमें एक फेनाइल हो और एक क्या हो मेथाइल, तो इनमें से देखो कोई एक कीटोन हो और उस कीटोन में एक फेनाइल होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए मेथाइल, तो आंसर बेटा जो जा रहा है वो कौन सा हो रहा है डी। अगले क्वेश्चन पे आइए 88, देखिए 88 में क्या है, एग्जामिनर कह रहा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स कार्बोलिक एसिड। सबसे पहले जान जाइए कार्बोलिक एसिड फिनॉल होता है, कार्बोलिक एसिड क्या होता है फिनॉल। अब एग्जामिनर पूछ रहा है कि इन चारों में से किस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस होगी कि बेटा आपका फिनॉल बनेगा, क्यूमीन होगा नहीं, बेंजल क्लोराइड, बेंजल देखा जाए बेंजल क्लोराइड तो ये होता है, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो बेंजल्डिहाइड बनेगा, ये होगा नहीं, आंसर जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, तो जब हाइड्रोलिसिस होगी तो ये बॉन्ड टूटेगा, N2 बाहर निकलेगा, इस कार्बन पे आएगा प्लस और इस प्लस पे पानी का क्या आके लगेगा OH। जब भी आप बेटा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को वाटर के साथ
स्टीम के साथ हीट करो तो क्या बनता है, फिनॉल। ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 89। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 89, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द फाइनल प्रोडक्ट डी इज, ये रिएक्ट कर रहा है, ए बन रहा है, ए की रिएक्शन अल्कोहल से हो रही है, बी बन रहा है, बी का रिडक्शन हो रहा है, सी बन रहा है, सी का ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये क्या बना, डी। तो कह रहा है कि क्या होगा, तो देखिए इसमें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C पहले स्टेप में बना, ये हो गया ए। इसकी रिएक्शन हुई Br, एक Br वाले कंपाउंड से, तो ये हो गया Br, CH3 CH2 CHOH CH3, ये हुआ। तो देखो ये NaBr निकल गया और जो बनने वाला प्रोडक्ट हुआ वो हो गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर हुआ CH3 CH2, फिर ये हो गया CHOH और ये हो गया CH3। तो ये जो बनने वाला प्रोडक्ट हुआ B हुआ। अब इस B की बेटा हमने इसके साथ रिडक्शन कराई तो या तो बना एल्कीन या बना एल्केन, और फिर बेटा ये ऑक्सीडेशन कराई तो सेकेंडरी अल्कोहल किस में चेंज हो गया, कीटोन। तो देखिए बेटा किस ऑप्शन में कीटोन है, तो आंसर क्या हो गया, ए। आगे आइए क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है 90। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए molecular formula C6H12O2 was hydrolyzed with dilute sulfuric acid to give a carboxylic acid and an alcohol. C gives white turbidity immediately when treated with anhydrous zinc chloride and concentrated HCl. The organic compound A is, कह रहा है कि एक कंपाउंड है A, उसकी बेटा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो एक एसिड बन रहा है, एक अल्कोहल बन रहा है। जो अल्कोहल है वो बेटा कह रहा है ल्यूकास रिएजेंट, पढ़िए आगे, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है और तुरंत प्रोडक्ट का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन व्हाइट टर्बिडिटी तुरंत दे रहा है। तो क्या होगा, तो बेटा ए जो होगा वो एस्टर होगा। ए क्या होगा, एस्टर। पहचानिए एस्टर कौन है, RC डबल बॉन्ड OOR डैश, RC डबल बॉन्ड OOR डैश, RC डबल बॉन्ड OOR डैश, RC डबल बॉन्ड OOR डैश। अब सुनिए, आपको दिमाग ये लगाना है कि जो एस्टर होगा, तो ये देखो इस एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो तो ये बॉन्ड टूटेगा, RC डबल बॉन्ड OOH, ये 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री नहीं 2 डिग्री, बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। R बॉन्ड यहां से टूटेगा 1 डिग्री अल्कोहल, बॉन्ड यहां से टूटेगा 1 डिग्री अल्कोहल, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल। तो देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, यहां भी 1 डिग्री अल्कोहल, यहां पे 3 डिग्री अल्कोहल और यहां पे 2 डिग्री अल्कोहल। और एग्जामिनर कह रहा है कि जो प्रोडक्ट बने, जो C बने, जो अल्कोहल बने, वो ल्यूकास के साथ तुरंत व्हाइट टर्बिडिटी का क्या करे, फॉर्मेशन। तो बेटा देखो कि किसमें 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, तो आंसर कौन सा गया, बी। 91 में आइए, नीट का आया हुआ क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन, PYQ के आपका क्वेश्चन, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट इज। एग्जामिनर कह रहा है कि इन चारों कंपाउंड में किस पे प्रोटॉन मुश्किल से जुड़ेगा, मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे मुश्किल से प्रोटॉन जुड़ेगा। तो बेटा कहां जुड़ेगा, जहां पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर क्या होगा, कम, और किसके पास लोन पेयर कम होगा, जिसका बेटा ऑक्सीजन का लोन पेयर कहां चला गया होगा, रेजोनेंस। तो आंसर कौन सा हो गया, ए। आइए 92 में, तो 92 को देखिए क्या है, कह रहा है कि ये फिनॉल क्लोरोफॉर्म NaOH ये बना, रीमन टिमन रिएक्शन हुई, क्या इन्वॉल्व होगा, कौन सी इलेक्ट्रोफाइल बनेगी, डाइक्लोरोकार्बिन, अभी शुरू में बताया था। 93 पे आइए, तो देखिए 93 में क्या कह रहा है, द मेजर प्रोडक्ट C and D फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएजेंट, और यहां पे देखो HI को इन्होंने क्या लिख दिया है, एक्सेस। तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो दोनों के दोनों मोल आइडो एल्केन बनेंगे, दोनों के दोनों मोल आइडो एल्केन।
पहले ऑप्शन में दोनों के दोनों मोल आइडो एल्केन है, इसमें अल्कोहल है, आइडो एल्केन अल्कोहल, अल्कोहल अल्कोहल, तो आंसर बी सी डी नहीं होगा। एक्सेस होता है तो दोनों प्रोडक्ट हेलो एल्केन बनता है, तो आंसर बेटा कौन सा जाएगा? ए। आगे आइए 94th में देखिए क्या है, जेई मेंस का क्वेश्चन क्या है? ऑन ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विथ स्ट्रॉन्ग एसिड मोस्ट ससेप्टाइल साइट फॉर बॉन्ड क्लीवेज। ससेप्टाइल का मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल या मोस्ट वीक, मतलब जल्दी से कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कौन सा बॉन्ड जल्दी से टूटेगा या कहां का बॉन्ड टूटेगा तो स्टेबल प्रोडक्ट का क्या होगा? फॉर्मेशन। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि कौन सा बॉन्ड टूटे, तो बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस होगा, बगल पे प्लस होगा, और जहां पे कार्बन पे प्लस वो कार्बोकैटायन स्टेबल, वही बॉन्ड टूटेगा। तो पहला ऑप्शन दे रहा है C4 5, 4 और 5, ये बॉन्ड तोड़ने के लिए ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे होगा माइनस और यहाँ पे होगा प्लस, ठीक। फिर बी ऑप्शन में कह रहा है कि कौन सा बॉन्ड टूटे? 2 और 3, तो देखो 2 बॉन्ड टूटा 3, तो यहाँ पे क्या आया? प्लस, ठीक। फिर कह रहा है 5वां और 6वां बॉन्ड, 5वां और 6वां बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे प्लस, और 1 और 2 बॉन्ड, 1 और 2, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे प्लस। सोच के बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? कार्बोकैटायन, ये वाला, ये कार्बोकैटायन। ढंग से देखिए, और इस कार्बोकैटायन को बनने के लिए बॉन्ड कौन सा टूटेगा? 2 और 3, तो आंसर कौन सा चला गया? बी। आगे आइए 95th क्वेश्चन, 95th देखिए, तो 95th में पढ़िए क्या है? पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेजोनेंस। रेजोनेंस के बारे में कौन सी बात गलत है? तो पहला चीज ढंग से टिक कर लीजिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कह रहा है रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड हैव इक्वल एनर्जी, सही है। इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर द कंस्टिट्यूएंट एटम्स मस्ट बी इन सेम पोजीशन, ये भी बात सही है। इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर देयर शुड नॉट बी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये बेटा गलत बात है, मतलब यही आंसर सही है। एक मॉलिक्यूल के जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाइए सब में पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या होने चाहिए? सेम, तो सी वाला बेटा आंसर गलत है, मतलब यही पूछ रहा था। आइए अगले पे 96 में देखिए, कह रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ आइसोब्यूटाइलिन, आइसोब्यूटाइलिन बनाइए, ये देखिए ये हो गया आइसो, 1 2 3 और ये हो गया आइसोब्यूटाइलिन। तो ढंग से देखो आइसोब्यूटाइलिन की जो स्टेबिलिटी है वो किसके द्वारा एक्सप्लेन होगी? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। बेटा डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन सैचुरेटेड है, मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपर होगा, और हाइपर के द्वारा क्या होगा? स्टेबलाइज। तो 96 का जो आंसर हुआ वो कौन सा हुआ? सी। आइए बेटा 97th में, तो 97th में देखिए पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कहां पे हाइपर कंजुगेशन होगा? पहला कार्बोकैटायन नहीं, कार्बेनायन है। पूरी केमिस्ट्री में हाइपर कितनी जगह लगते हैं? 4, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, एल्कीन, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, एल्कीन, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, एल्कीन, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और एल्काइल बेंजीन। कार्बेनायन आंसर नहीं होगा, एल्कीन होगा, लेकिन एल्कीन में डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, आंसर ये नहीं होगा। एल्कीन है, डबल बॉन्ड के बगल में सैचुरेटेड कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, आंसर नहीं होगा। एल्काइल बेंजीन आंसर होगा। 98th देखिए 98th में क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि जब फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हुई तो 2 प्रोडक्ट बना, इन दोनों प्रोडक्ट को किस मेथड से बेटा सेपरेट किया जाएगा? इतना सिंपल क्वेश्चन। फिनॉल का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हो तो एक बनता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, एक बनता है पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ऑर्थो में इंट्रा और पैरानाइट्रोफिनॉल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और पैरानाइट्रोफिनॉल वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, मतलब वाटर में क्या होगा? सॉल्युबल। तो पैरा वाला वाटर सॉल्युबल, ऑर्थो वाला वाटर इनसॉल्युबल। जब 2 कंपाउंड में से एक वाटर सॉल्युबल एक वाटर इनसॉल्युबल, तो बेटा उनको अलग करने के लिए जो तरीका होगा
उसका नाम क्या होगा? स्टीम डिस्टिलेशन। आइए 99 पे, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल। देखो इसमें प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस, प्लस सिंगल सिंगल, तो यहां पे केवल ये रेजोनेंस है, ढंग से देखो। अगले में देखिए प्लस सिंगल डबल, ये रेजोनेंस है, प्लस सिंगल डबल सिंगल सिंगल, ये वाला रेजोनेंस में नहीं है। आगे देखिए प्लस सिंगल डबल सिंगल और लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, रेजोनेंस है। यहां पे देखो प्लस सिंगल डबल सिंगल और ये रेजोनेंस है, तो यहां पे रेजोनेंस बेटा ज्यादा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई? ज्यादा। तो आंसर कौन सा चला गया? डी। ए वाले में ढंग से देख लीजिएगा। अब अगला इसमें लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10th। तो 10th देखो, एग्जामिनर पूछ रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल मेटामेरिज्म शो करेगा। मेटामर होने के लिए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, मतलब कंपाउंड का नाम होना चाहिए ईथर। तो इसमें चेक कीजिएगा मेटामर का पोजीशन, तो लास्ट वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा? ए। तो ये आपका बेटा टोटल क्वेश्चन आपके थे, ये सारे के सारे सॉल्व हो गए। चलिए अब अगला आपका पेपर। ठीक, थैंक यू।